नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपको लेकर के चलता हूँ क्लास 8th। और प्यारे बच्चों, 8th क्लास का सबसे अच्छा पद यदि मुझे कोई अच्छा लगता है तो यदि सर्वाधिक पदों की हम बात करें तो सूरदास जी नंबर 1 आते हैं। तो क्यों ना आज हम सूरदास जी के पदों को ही पढ़ें। किस तरह से लिखा है उन्होंने। प्यारे बच्चों, सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि वो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। उसके बावजूद उन्होंने कई हजारों पद गाए, जिसको लिख करके सूर सागर जैसी पुस्तक का एक संग्रह लिया, और जो अब तक आज से 600 वर्ष तक उनके पद जब गाते हैं तो सजीव उठते हैं। ऐसा क्या है उनमें, तो जानते हैं। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई, और सीबीएसई में क्लास 8th हिंदी, और क्या लिया हमने? सूरदास के पद। तो चलते हैं। सूरदास जी का पहला पद, एक वात्सल्य रस की हम बात करें। वात्सल्य रस क्या होता है? माता पिता का पुत्र के प्रति प्रेम जो होता है उसको बोलते हैं वात्सल्य रस, और उसी को बोलते हैं वात्सल्य प्रेम। तो माँ का बेटे के प्रति जो किस तरह का प्रेम होना चाहिए, ये बताने का प्रयास किया है सूरदास जी ने यशोदा माँ और श्री कृष्ण के माध्यम से। अब छोटे तो हैं, बाल रूप तो है सही। बच्चे अपनी माँ से बचपन में किस तरह की जिद किया करते हैं, ये बताने का प्रयास किया। देखें, आनंद लें, और अच्छा लगे तो बाद में आप कमेंट करके बताएं विषय क्या है। कि मैया जिद करते हैं बच्चे। हाँ, भगवान श्री कृष्ण जिद करते हैं। किससे? किससे जिद करते हैं? अपनी मैया से। क्या कहते हैं? कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी है माँ। ये मेरी जो चोटी है ना, ये कब बढ़ेगी? अब माँ क्या करती है? अपने बच्चे जब कोई चीज नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो माँ उनको प्रलोभन देती है कि बेटा ले, एक गिलास दूध पी ले, तेरी चोटी इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी, सबसे सारे गांव के बच्चों से बड़ी चोटी हो जाएगी। तो बच्चा मानता है कि हाँ, सारे गांव के बच्चों से बड़ी मेरी चोटी हो जाएगी तो मैं बड़ा हो जाऊंगा। इस तरह की चाह, इस तरह का प्रलोभन देती है माता यशोदा श्री कृष्ण को। तो देखो आप क्या शिकायत करते हैं श्री कृष्ण अपनी माँ से कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी है माँ। ये मेरी जो चोटी है ये कब बढ़ेगी आखिर? कितनी बार मोही दूध पीवत भई, कितनी बार मोही दूध पीवत भई, यह अजहूं है छोटी। तुम तो कहती थी माँ कि ले बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ेगी। ले बेटा दूध पी ले, तेरी चोटी बढ़ेगी। कितनी बार पिलाया है माँ तुमने मुझे, कितनी बार दूध पिलाया, लेकिन मैया ये तो आज भी छोटी की छोटी है। आगे देखो बच्चों, बहुत अच्छा पद है। तू जो कहती
बल की बेनी ज्यों तू जो कहती, बल की बेनी जो हवे है लांबी मोटी। हे मैया, तुमने तो मुझसे कहा था कि बेटा जल्दी से दूध पी ले, तेरी चोटी है ना बलराम भैया के जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, क्योंकि उनको भी मैंने इसी तरह से दूध पिलाया था। आगे क्या शिकायत है कि काढ़त गुहत नहावत जे हैं, नागिन सी भई लोटी। है माँ, तुम तो कहती थी कि बेटा जब तुम्हारी चोटी है ना बड़ी हो जाएगी और फिर तुम यमुना में स्नान के लिए जाओगे तो डुबकी लगाते समय बलराम भैया के जैसे तुम्हारी भी चोटी नागिन के जैसे लहराने लगेगी जल में, जैसे तो कोई नागिन लहरा रही हो। हाँ, देखो आप, शिकायत देखो आप, प्रलोभन देखो, मातृत्व प्रेम देखो, वात्सल्य प्रेम देखो। यहां पर अद्भुत चमत्कार है यहां पर कि काचो दूध। मां से शिकायत करते हैं भगवान श्री कृष्ण कि काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखनी रोटी। हे मां, आप मेरे में और बलराम भैया में अंतर करती हो। क्या अंतर करती हो कि आप मुझे गौ माता का ताजा निकला हुआ कच्चा दूध पिलाती हो और बलराम भैया को माखन रोटी खिलाती हो, इसलिए वह दूध जल्दी जल्दी पच जाता है। हे मां, इसलिए मेरी चोटी छोटी है और बलराम भैया की जो चोटी है मोटी है और लंबी है। हाँ, इतने में माँ का हृदय तो आखिर माँ का होता है। माँ यशोदा के मन में जब बच्चे की ऐसी तुतलाती भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुनती है, ऐसा तर्क सुनती है, तो माँ के हृदय से दुआएं निकलती है। देखो आप दुआएं कि सूर चिर जीवो दोहूं भैया, हरि हलधर की जोटी। क्या कहती है माँ की दुआएं? देखो आप, सूरदास जी ने लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने माँ से इस तरह की बात की तो माँ कहती है कि दोनों भाई लंबी उम्र तक जीते रहो और जब तक सूरज चांद रहे तब तक तुम्हारी जोड़ी हमेशा बनी रहे। ऐसी माँ आंतरिक मन से उनको दुआएं देती है। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको पहला पद समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। दूसरा पद देखो आप, गोकुल की सारी गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास पहुंच जाती है। क्या शिकायत? कि रोज उनके घर में माखन की चोरी होती है, जिसका सीधा 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 आरोप लगाती है वो श्री कृष्ण पर। यशोदा मां के पास पहुंचती है, उसके दो तर्क हैं। पहला, एक तो वह भगवान श्री कृष्ण की रूप छवि को निहारना चाहती है, पहला सैद्धांतिक तर्क। दूसरा, उनसे बात करना और माता यशोदा से शिकायत करना उनका एक माध्यम होता है। तो बच्चों देखें कि तेरे लाल मेरो माखन खायो, ते
तेरे लाल मेरो माखन खायो। लाल बच्चों, लाल शब्द का मतलब होता है इस संसार में सर्वाधिक प्रिय। क्योंकि आपने भी केवल अभी तक पढ़ा है भेरू लाल, राम लाल, श्याम लाल, लेकिन लाल शब्द का मतलब पहली बार मैं आपको बताना चाहता हूं। लाल यानी होता है सर्वाधिक प्रिय इस संसार में, यानी मां के लिए पुत्र सबसे ज्यादा प्रिय होता है, प्राणों का आधार होता है। इसलिए यहां पर गोपियां श्री कृष्ण के लिए यशोदा को लाल शब्द का प्रयोग करती है कि तेरे लाल मेरो माखन खायो। है यशोदा मां, तुम्हारा जो लल्ला है श्री कृष्ण है ना, इसने हमारा सारा के सारा माखन खा लिया, हमें गोरस की हानि पहुंचाई। मां यशोदा ने कहा भाई वो गोरस की हानि कैसे पहुंचा सकता है? हाँ, अरे कैसे पहुंचाई ये तो बताओ भाई। तो क्या कहते हैं कि दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। कि किस तरह से पहुंचाई? एक गोपी उनसे कहती है कि दोपहर का समय था, तुम्हारा कान्हा चोरी चोरी चुपके 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 चुपके, हाँ, घरों के सोना, किसी भी घर को सोना जान करके, खाली जान करके, और ढूंढता 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 आ जाता है यशोदा। फिर क्या करता है? खोली किवारी, धीरे से किवाड़ खोलता है, बैठी मंदिर में, और घर के मंदिर में जाकर के बैठ जाता है। बैठिए होता है बैठ जाना। दूध दही सब सखिनी खवायो। फिर दूध दही जो भी होता है, अरे खुद नहीं खाता, खुद केवल प्रसाद नुमा लेता है, और सारा क्या सारा माखन अपने बाल गोपालों को खिलाता है। बच्चों, ओखली चढ़ी, शिकायत की यहां पर माता यशोदा ने कि गोपी गलत बोल रही हो, हे गोपियों गलत बोल रही हो। क्यों? कि छीका कहां पर है? कि मंदिर में ऐसे ऊपर। तो भाई मेरा बेटा कैसे पहुंचेगा वहां तक? कान्हा छोटा सा कान्हा है, वो इतनी वहां से कैसे पहुंचेगा? तो एक गोपी फिर माता यशोदा को समझाती है। क्या कहती है, क्या शिकायत करती है कि ओखली चढ़ी, कि कृष्ण बाल गोपालों से पहले ओखली मंगवाता है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। छीके को लीनी, उस पर चढ़ जाते हैं, फिर छीके को ले लेते हैं। हाँ, अने भावत भुई में ढरकायो, जो भाता है यशोदा उसको खा जाते हैं, और जो बचता है उसको गिरा देते, ढोल देते हैं, डरकायो यानी फैला देते हैं। क्या कहते हैं गोपियां? कि दिन प्रतिहानि होती गोरस की, कि हमारे तो यशोदा प्रतिदिन ही दूध दही माखन की हानि होती है। यह डोटा को ढंगिलाए, ये अरे नटखट बालक, ये नटखट श्री कृष्ण को तुमने कैसे कहां से लाई हो, ऐसे बालक को जो रोज ही हमारे गोरस की हानि पहुंचाता है। बच्चों क्या है अंतिम पंक्ति देखो आप, सूर श्यामी को हट की न राखो, ते ही पूती अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हट की यानी देखती हुई, हाँ,
अरे उनके दर्शनों का लाभ लेना चाहती, उनके दर्शन करना चाहती, उनको देख करके कहती है माता यशोदा से कि हे माँ यशोदा, तुमने तो अनोखा ही पुत्र को तुमने तो अनोखे ही पुत्र को जन्म दिया, यानी ये श्री कृष्ण ऐसे हैं जो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। यदि आपको दोनों पद अच्छे लगे हों तो कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि इससे बेहतरीन पद, इससे बेहतरीन साहित्य आपको और लेकर के आए। तो प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।